हेलो एवरीवन, दिस इज आकांक्षा एंड आई वेलकम यू गाइस टू मोबाइल पाठशाला। आप सारे बच्चों का एक बार फिर से मोबाइल पाठशाला पर बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइस, ये आपका जो सेशन है ये आज का रिकॉर्डेड आपका सेशन होगा, क्योंकि कुछ रीजंस की वजह से रिकॉर्डेड करना पड़ रहा है। तो एक बार फिर से सारे बच्चे शेयर कर दीजिए मैक्सिमम अपने ग्रुप्स में, जहाँ कहीं भी आप लोग एक्टिव हैं। सेशन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। और जैसा कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपको वहां आंसर कर दूंगी। एंड मैक्सिमम एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक कर दीजिए और कमेंट करके जरूर आप सारे क्वेश्चंस का आंसर करिए। चलिए क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आपको एरर बताना है कि इस फर्स्ट क्वेश्चन में क्या एरर है। When she went for a walk, Maya couldn't take off her scarf because it was too much windy. तो यहाँ आपको बताना है, देखिए आपके सामने ऑप्शंस में मैंने स्प्लिट कर दिया है इस क्वेश्चन को, तो आपको बताना है कौन से ऑप्शन में आपका एरर है। When she went for a walk, जब वो वॉक के लिए गई, ठीक है, जब वो वॉक के लिए गई। तो आपने देखा यहाँ went आया है, दैट इज वर्ब से सेकेंड फॉर्म, और वो क्या करने के लिए गए, वॉक पर गए, ठीक है। और हमने बात की है पास्ट की। माया कुडेंट, यहां भी पास्ट का वर्ब आया है, पास्ट का वर्ब है, इसको सेकेंड थर्ड फॉर्म दोनों मान सकते हो। टेक ऑफ हर स्कार्फ, टेक ऑफ, ठीक है, नहीं नहीं, ठीक है, यहां दिक्कत नहीं है, ऑफ में कोई दिक्कत नहीं है। तो वो अपना स्कार्फ भी अपने साथ में लेके गई, है ना, बिकॉज इट वॉज टू मच। अब यहाँ देखो वॉज आया तो ये भी पास्ट में है। टू मच विंडी, काफी ज्यादा जो है हवा चल रही थी, तो इसलिए जो है couldn't take off her scarf, इसलिए अपना स्कार्फ लेकर के नहीं गई, ठीक है। अब मैं बताऊं, ये जो टू मच है यहीं पर आपका एरर है। टू मच आपका जो होता है, ये टू मच आपका है एडजेक्टिव। टू मच क्या है बेटा, एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, एडजेक्टिव क्वालिफाई करेगा नाउन को या फिर किसको, प्रोनाउन को, ठीक है। एडजेक्टिव किसको क्वालिफाई करेगा, नाउन को और प्रोनाउन को। क्या ये विंडी आपका नाउन प्रोनाउन है, नहीं मैम, विंडी आपका एडजेक्टिव है। तो अगर ये एडजेक्टिव है तो टू मच इसे क्वालिफाई नहीं करेगा, क्योंकि टू मच क्या है, एडजेक्टिव है। क्वालिफाई किसको करेगा, नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा। तो फिर इसकी जगह पर यूज क्या करें, तो इसकी जगह पर आपको यूज करना है मच टू का। किसका, मच टू का। मच टू इसकी जगह पर यूज करोगे, मच टू विंडी। तो यहां आपका जो एरर था वो था आपका सी पार्ट। ये जो मस्ट टू है ना आपका, ये एडवर्ब है, और एडवर्ब किसको क्वालिफाई करेगा, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा एडजेक्टिव को, एडवर्ब क्वालिफाई करेगा आपके वर्ब को, एडवर्ब को। तो आपका ये जो विंडी है आपका एडजेक्टिव है, तो इसे क्वालिफाई कौन करेगा, एडवर्ब करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ब फॉर्म ऑफ नेचर इज, नेचर है क्या, नेचर नाउन है, इसका वर्ब फॉर्म क्या है आपका, नेचुरलाइज, नेचुरल, नेचर या नेचर्ड। तो नेचर का वर्ब फॉर्म होता है नेचुरलाइज, ठीक है। नेक्स्ट, ये जो नेचर्ड है ये एडजेक्टिव है, नेचर आप जानते हो नाउन है, नेचुरल आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये तीनों आपके, ये दोनों आपके एडजेक्टिव्स हैं, बी एंड डी। सी आपका नाउन है, नेचुरलाइज आपका वर्ब है। The sentence he will be playing the piano in the concert day after tomorrow, मतलब जो है वो day after tomorrow को हम बोलते हैं कल के बाद, ठीक है, यानी कि परसों वो पियानो बजा रहा होगा। तो इस सेंटेंस, ये जो सेंटेंस आपने बोला, ये सेंटेंस का टेंस क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट है, फ्यूचर इम्परफेक्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो आपने देखा यहाँ वर्ब विल बी प्लेइंग है, यानी कि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यहाँ कहीं सेंटेंस में ऑप्शन में दिया नहीं गया है, तो आपको लगेगा कि है ही नहीं ऑप्शन। लेकिन ये जो आपका इम्परफेक्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इम्परफेक्ट को ही हम बोलते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। तो सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट, इन द सेंटेंस द बॉयज आर प्लेइंग बॉल आफ्टर स्कूल, पॉइंट आउट द टेंस। यहां पर इस क्वेश्चन में क्या टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, या फ्यूचर इंडेफिनिट है। तो बेटा आपको पता है कि आर यानी इज, एम, आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस होती है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्यूचर इंडेफिनिट आप जानते हो, फ्यूचर इंडेफिनिट में विल, शैल प्लस वर्ब से फर्स्ट फॉर्म, प्रेजेंट परफेक्ट हैज, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म,
पास्ट परफेक्ट हैड प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, तो यहाँ हमने आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज की है, तो इज एम आर प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन द पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट में है? He has finished his work, तो ये तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। She is very gorgeous, तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। He had gone to his grandma's house, तो ये आपका पास्ट परफेक्ट है। We went US last week, तो ये आपका पास्ट इंडेफिनिट है। यहाँ आपका पास्ट परफेक्ट हो जाएगा सी ऑप्शन। और ये पास्ट परफेक्ट होता क्या है? पास्ट परफेक्ट है आपका पास्ट ऑफ पास्ट, यानी कि जब हम पास्ट में किसी ऐसी घटना की बात कर रहे होते हैं जो दो पास्ट की घटनाओं में से सबसे पहली हुई होती है, तो आपका वहां पर जो टेंस होता है वो पास्ट परफेक्ट होता है। उसमें आप यूज करते हैं पास्ट, यानी कि हैड प्लस V3 यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अ पार्ट ऑफ द सेंटेंस। ये देखिए यहाँ ये भी एरर ही है, आपको बताना है कि इस सेंटेंस में क्या एरर है। Announcing her New Year's resolution, Rasi said, I shall have gone to the gym daily this year. तो अपने न्यू ईयर के रेजोल्यूशन को उसने अनाउंस किया, तो राशि ने बोला कि I shall have gone to the gym daily this year। अब हमने बात तो दिस ईयर की है, मतलब अभी इसी साल में कि इसी साल के न्यू ईयर के बारे में उसने रेजोल्यूशन लिया है। तो आप यहाँ क्या आपको लगता है क्या एरर होगा? इस साल के रेजोल्यूशन की बात हुई है, इस बात को ध्यान में रख करके अगर हम देखें तो देखो पहले सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं अनाउंसिंग। अनाउंसिंग क्या है? यहाँ पर वर्बल नाउन है जिसका एक और नाम है जेरेंड। तो ये अनाउंसिंग आपका क्या है? वर्बल नाउन है जो नाउन के प्लेस पर यूज किया गया है, यहाँ कोई एरर नहीं है। हर न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, ये न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन होना जरूरी था क्योंकि न्यू ईयर के रेजोल्यूशन की बात हो रही है, तो एपोस्ट्रोफी की नीड है हमें यहाँ पर। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, रेजोल्यूशन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। राशि सैड, राशि ने बोला I shall have gone to the gym। अब क्योंकि इस साल के न्यू ईयर के रेजोल्यूशन के बारे में बात हो रही है, तो अगर आपने ये shall have gone यूज किया ना, इट मीन्स कि आपका ये जो एक्शन है ये कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि आपने यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रखी है गॉन। shall have gone मीन्स इस सेंटेंस का मतलब हुआ कि ये हो गया है, ये हैपेंड है। इस साल के बारे में हम बात कर रहे हैं तो फ्यूचर का टेंस यूज करेंगे, और फ्यूचर के टेंस के लिए आपको शैल के साथ में, विल के साथ में वर्ब से फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। तो यहाँ आपको ये शैल हैव गॉन नहीं, जबकि शैल के साथ में क्या होना चाहिए था? गो का यूज होना चाहिए था। शैल गो टू द जिम डेली दिस ईयर। ठीक है, मैं जाऊंगी डेली जिम जाऊंगी इस साल। Next, when I finish the last chapter of this course, I will have learned machine learning for 2 years. कहना है कि when I finish, जब मैं इस कोर्स के लास्ट चैप्टर को फिनिश करता हूं, अगर मैं करता हूं, तो I will have learned machine learning for 2 years। तो मैं मशीन लर्निंग 2 साल से सीख चुका होऊंगा, ऐसा कहना है। तो आपको पता है कि यहाँ पर ये जो वैन है ना, यहाँ हमारा एरर है। एक्चुअली कंडीशंस में हम क्या यूज करते हैं? इफ का यूज करते हैं, ये कंडीशंस के लिए लगाते हैं। तो इफ आई फिनिश होना चाहिए था व्हेन आई फिनिश के प्लेस पर। कंडीशन के लिए हम इफ का यूज करते हैं। ही लव्ड पास्ता, ये जो टेंस है इसका ये क्या है? आपको टेंस बताना है। ही लव्ड पास्ता या ही यूज्ड टू लव पास्ता, दोनों सेंटेंस करेक्ट हो सकते हैं। अगर मुझे पास्ता पसंद था तो हम बोल सकते हैं ही यूज्ड टू लव पास्ता, आई यूज्ड टू लव पास्ता। उसे पास्ता पसंद था, ही लव्ड पास्ता, ये भी हो सकता है। या अगर मुझे पास्ता पसंद है तो आई लव पास्ता, उसे पास्ता पसंद है, ही लव्स पास्ता। ठीक है, बट आपको यहाँ ये बताना है इस पास्ता, ये जो पास्ता वाला सेंटेंस है ये कैसा सेंटेंस है, किस इसमें क्या टेंस आपने यूज किया है। तो आपने देखा सिंपल प्रेजेंट, पास्ट प्रोग्रेसिव, प्रेजेंट परफेक्ट एंड सिंपल पास्ट। तो ये देखो आप यहाँ पर यूज कर रखा है वर्ब से सेकेंड फॉर्म, तो ये आपका हो जाता है पास्ट सिंपल पास्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। सिंपल प्रेजेंट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस,
ये आपका अफर्मेटिव होता है। इसके इंटेरोगेटिव में क्या यूज करते हो? इसके इंटेरोगेटिव में यूज करते हो आप डू या फिर डज का, ठीक है, डू या फिर डज का, इन दोनों के साथ में वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर क्या होता है? डू और डज होता है। डू डज के साथ में वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म प्लस नॉट आ जाता है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट अगर पास्ट में कोई घटना शुरू होकर के प्रेजेंट तक खत्म होती है तो इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। सिंपल पास्ट आपका यहाँ पर हो जाएगा। आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून सिंस माई बर्थ। आपका ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस का टेंस क्या है? चलिए फटाफट से आंसर करिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है? तो आपने देखा कि ये जो आपका सेंटेंस है, यहां आपने बोला आई हैव बीन लिविंग इन देहरादून, मतलब मैं देहरादून रह रहा हूं मेरे बर्थ से, मेरे जन्म से। तो आपने देखा हैव बीन प्लस वर्ब्स आईएनजी फॉर्म, और आपने यहाँ पर सिंस के साथ में यूज किया है माई बर्थ, मतलब जन्म से ही रह रहा हूं। तो बेटा जब कोई कार्य में, किसी कार्य में जब कुछ समय लगता है तो इसका मतलब ये हो जाता है कि उस कार्य का कुछ हिस्सा जो होगा वो कंप्लीटेड होगा। और आपको पता है कि जो एक्शन हमारा कंप्लीटेड होता है ना, वो एक्शन हमारा होता है परफेक्ट में। जो एक्शन कंप्लीटेड होता है, अगर कोई कार्य हम कर रहे हैं, उस कार्य में कुछ समय लग रहा है, इसका मतलब उसका कुछ हिस्सा तो कंप्लीट हो चुका होगा। और जो कार्य अभी हम कर रहे हैं वो हमारा कॉन्टिन्यूअस है। तो उसने बोला कि वो जन्म से रह रहा है, इसका मतलब अभी तक जितने साल उसने रहे वो तो एक्शन कंप्लीट है ना, तो उसे परफेक्ट में यूज करो, और अभी जो रह रहा है उसे कॉन्टिन्यूअस में यूज कर दो। तो सिंपल सा यहाँ सेंटेंस हो जाएगा आपका क्या? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्योंकि आपको पता है कि आप हैव बीन और हैज बीन यूज करते हो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, ठीक है। नेक्स्ट, Which tense is used for an action just completed? अगर कोई एक्शन जस्ट कंप्लीट हुआ है ना, तो उसके लिए क्या टेंस यूज करते हो? सिंपल, पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट परफेक्ट या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस? तो बेटा बस सिंपल है कि जस्ट कंप्लीट हुआ है ना, जस्ट कंप्लीट हुआ मतलब प्रेजेंट में बोलते समय एक्शन कंप्लीट हो चुका है, तो आपका सेंटेंस होता है प्रेजेंट परफेक्ट, यानी सी ऑप्शन आपका यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट, पॉइंट आउट द सेंटेंस विच इज इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट में है? आई शैल गो टू जौनपुर टुमारो, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, योर सिस्टर विजिटेड अस एस्टरडे, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क। तो आपने देखा प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। आई शैल गो टू जौनपुर टुमारो, ये आपने यहाँ पर शैल विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की है, तो सेंटेंस आपका हो गया फ्यूचर इंडेफिनिट। ये हो गया आपका शी इज वेरी इंटेलिजेंट, एक फैक्ट बता रहे हो आप, कोई एक जो है एक इंफॉर्मेशन दे रहे हो प्रेजेंट की, क्योंकि है तो प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। योर सिस्टर विजिटेड अस एस्टरडे, कल मिली हुई थी आपकी सिस्टर, तो पास्ट इंडेफिनिट है। आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, मैंने अपना काम खत्म कर लिया। तो ये बताओ अगर मैंने काम खत्म किया तो इसमें पास्ट भी तो इंक्लूडेड है। अरे काम को शुरू किया पास्ट में और प्रेजेंट में आकर के वो जो काम है वो मेरा क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि जो पास्ट परफेक्ट होता है ना, वो पास्ट टू प्रेजेंट की बात हम करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसको रिसेंट पास्ट भी हम बोल सकते हैं कि पास्ट में शुरू, प्रेजेंट में खत्म, है ना। तो यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। They have been called rats with trails. The humble eastern grey squirrel is finally there sometime is in the spotlight. Get going to have got या getting. तो यहाँ आपका हो जाएगा get some time, going to नहीं, have got नहीं, get some time, ठीक है, उसे कुछ समय मिला। They have been called, उन्होंने उसको बोला rats with the tails. The humble eastern grey squirrel, एक खूबसूरत जो है एक स्क्वेरल है, उसको क्या बोलते हैं लोग? रैट्स, उसको रैट बोलते हैं। इस फाइनली गेट सम टाइम इन द स्पॉटलाइट, उसे थोड़ा और समय मिला स्पॉटलाइट में आने के लिए। गेट सम टाइम, गेट, ठीक है। चलिए, अच्छा यहाँ पर हमने बात की है स्क्वेरल की, तो गेट्स होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्क्वेरल है वो क्या है? वो सिंगुलर है, ठीक है। अच्छा एक चीज और है, वन सेकेंड, बिल्कुल गलत है जो हमने बताया आपको। यहाँ पर इज का यूज किया हुआ है ना हमने, तो गेट ही होगा, सॉरी, इज का यूज हुआ है तो गेट ही होगा। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, साची गोज अब्रॉड लास्ट ईयर, साची विल गो अब्रॉड लास्ट ईयर, साची विल बी गोइंग अब्रॉड नेक्स्ट ईयर, साची विल बी गो अब्रॉड नेक्स्ट ईयर। इस क्वेश्चन में ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस कौन सा है आपको फाइंड आउट करना है।
चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए ये जो लास्ट वर्ड है ना, लास्ट, लास्ट ईयर, लास्ट टाइम, लास्ट मोमेंट, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, लास्ट मोमेंट, ठीक है। ये जो लास्ट वाले वर्ड्स होते हैं, अगर इनके साथ आप टाइम ऐड कर देते हो, इट एक्सप्रेसेस पास्ट टाइम, है ना, ये पास्ट टाइम को एक्सप्रेस करता है। और अगर सेंटेंस में कहीं पास्ट टाइम की बात की गई है, दैट मीन्स कि आप वहां यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट। अगर कहीं भी पास्ट टाइम को एक्सप्रेस किया गया है, यू शुड हैव यूज्ड देयर पास्ट इंडेफिनिट। और पास्ट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट, वर्ब से सेकंड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव क्या होता है? डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। इसका इंटेरोगेटिव क्या होता है? डिड सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो ऐसे में आपका ये जो सेंटेंस होगा वो आपका हो जाएगा, अगर लास्ट ईयर है दैट मींस आप यूज करोगे पास्ट इंडेफिनिट। तो अगर मैं बात करूं इस सेंटेंस में ग्रामेटिकली करेक्ट की, तो यहाँ आपने गोज यूज किया है लास्ट ईयर के साथ में, जो कि वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म है, तो ये इनकरेक्ट है। फिर आपने लास्ट ईयर बोला, विल गो यूज कर दिया, इनकरेक्ट है। फिर आपने नेक्स्ट ईयर बोला और आपने विल बी गोइंग कर दिया है, और यहाँ पर आपने नेक्स्ट ईयर सच विल बी गो, विल बी गो, विल गो होना चाहिए, विल बी गो नहीं, गो नहीं होगा, तो ये डी भी इनकरेक्ट है। यहाँ सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, जा रही होगी नेक्स्ट ईयर। I had been working on this since morning. मैं सुबह से इस पर काम कर रही हूँ। तो मैंने अगर सुबह से काम किया, कुछ हिस्सा कंप्लीट है, कुछ अभी चल रहा है, सुबह से कर रही हूँ मैं, सुबह से काम कर रही हूँ ना, मतलब इसमें प्रेजेंट को इंक्लूड किया गया है। अच्छा, पास्ट का, मैं सुबह से काम कर रही थी, पास्ट को इंक्लूड किया गया है। कह रही है वो पास्ट में कुछ देर से, सुबह से वो काम कर रही थी। तो आप इतना बेहतर तो जानते हैं कि हैड बीन कहाँ यूज होता है, हैज बीन कहाँ यूज होता है। हैज और हैव हम यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट में, और हैड यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट में। और जब कॉन्टिन्यूअस आ जाता है परफेक्ट टेंस के साथ में, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो आप हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं, और हैड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। यहां आपने किया है हैड बीन, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। brought people together brought people together and that's the feeling of a global village. foster मतलब होता है डेवलप करना, so brought people together and that's the feeling of a global village. तो लोगों को एक साथ कर देना, ग्लोबल फीलिंग आती है। अगर विलेज के लोगों को एक साथ कर दिया जाए तो ग्लोबल वाली फीलिंग आती है। तो यहां बताइए क्या करेंगे? यहां आपका सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, हैज फॉस्टर द फीलिंग ऑफ अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। 1 सेकेंड, लेट मी चेक, आई थिंक मैंने कुछ मिस्टेक किया है, 1 सेकेंड, या तो brought people together and foster the feeling of a global village, ठीक है। तो यहाँ पर ये डी ऑप्शन होना चाहिए, फोस्टर मतलब बढ़ाना, ठीक है, आगे ग्रो करना, फोस्टर द फीलिंग ऑफ अ ग्लोबल विलेज, ठीक है। अब यह फोस्टर्स नहीं है क्योंकि पीपल की बात हुई है, फोस्टर्ड करेंगे नहीं क्योंकि पास्ट की बात नहीं हो रही, हैज फोस्टर एक्शन कंप्लीटेड ही नहीं है, फोस्टरिंग होता तो कोई हेल्पिंग वर्ब होती, एमआर वाज वर कुछ होता, तो है नहीं, तो डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट आते हैं, सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। तो क्या इस सेंटेंस में आपको पास्ट टेंस अगर देखिए, इन द फॉलोइंग सेंटेंस चेंज द वर्ब टू द पास्ट टेंस। हाइट्स का पास्ट क्या होता है? हाइट्स का पास्ट वर्ब क्या होता है? हिडन, हाइड, हाइड, हिडेड। तो गाइस ये जो हिडेड है ये रॉन्ग वर्ड है। हाइड आप जानते हो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। हिडन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये जो हिडन है ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका वर्ब नहीं है, ये आपका पास्ट पार्टिसिपल है, और पास्ट पार्टिसिपल वर्क्स एज एन एडजेक्टिव। ये आपका एडजेक्टिव है, इसे वर्ब नहीं समझना आपको। कुछ ऐसे पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल के वर्ब्स होते हैं जो एज एन एडजेक्टिव फंक्शन करते हैं, उनका फॉर्म अलग होता है। अगर वो किसी नाउन को क्वालिफाई करते हैं तो वो हमारे एडजेक्टिव होते हैं, उनका फॉर्म्स अलग होता है। आपको अगर हाइड का पास्ट वर्ब होता है आपका हिड, ये वर्ब है आपका, हाइड का पास्ट वर्ब है हिड। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन था इसमें से ये ई हटा देते तो ये करेक्ट हो जाता है, ये मिस टाइप हो गया है। चलिए, as there were only one cab available and there was surge pricing, we decided to share it. यहाँ ग्रामेटिकल कुछ एरर है, चलिए फाइंड आउट करिए कि यहाँ क्या एरर है। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो हमने देखा कि as there were only one cab available, क्योंकि एक ही कैब अवेलेबल था,
क्योंकि एक ही कैब अवेलेबल था, इसलिए जो है हमने क्या, प्राइस काफी ज्यादा थी तो हमने डिसाइड किया कि हम शेयर करेंगे। अब यहाँ देखो, हम कहते हैं कि देयर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब जो लेते हैं वो सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों होता है। अब वो डिसाइड करना होता है हमारे फर्दर सेंटेंस पर, जो अपकमिंग सेंटेंस होगा उस पर डिपेंड करता है कि अगर वो सिंगुलर है तो देयर के साथ में वर्ब सिंगुलर कर दो, अगर वो प्लूरल है तो देयर के साथ में वर्ब प्लूरल कर दो। हमने देखा यहाँ वन कैब लिखा हुआ है तो वन कैब है तो मतलब यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगा, प्लूरल नहीं आएगा। अगर यहाँ कैब्स होता तो हम वर्ग का कर देते, वर्ग यूज कर देते, कोई दिक्कत नहीं थी। एरर हमारा है फर्स्ट पार्ट में। आगे थोड़ा सा और सेंटेंस पढ़ लेते हैं ताकि आपको कोई भी मिस्टेक अगर लग रही हो तो आपका वो जो डाउट है वो मैं हटा सकूं। एज देयर वॉज ओनली वन कैब, एक ही कैब अवेलेबल था, was का यूज करोगे तो वहां भी was ही होगा। एंड देयर वॉज सर्ज प्राइसिंग, फिर हमने देखा कि देयर के साथ में वहां was आया है और जो सब्जेक्ट है वो हमारा प्राइसिंग है। गाइस ये जो प्राइस है ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा सिंगुलर होते हैं। जिस नाउन को काउंट कर ही नहीं सकते हो उसे आप उसके साथ में प्लूरल वर्ब कैसे यूज कर सकते हो? तो मतलब यहाँ पर सिंपल सा आपको समझना है कि अनकाउंटेबल के साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आता है, ठीक है। सिंगुलर वर्ब आपको हमेशा अनकाउंटेबल के साथ यूज करना होता है। वी डिसाइडेड, देखो यहाँ भी डिसाइडेड है क्योंकि बात पास्ट की हो रही है। वी डिसाइडेड टू शेयर इट, दैट्स इट। तो यहाँ जो एरर था वो फर्स्ट पार्ट में था। नेक्स्ट, यू विल हैव ग्रेजुएट बाय द एंड ऑफ अगस्त नेक्स्ट ईयर। अब देखो यहाँ हमने कहा है कि आप ग्रेजुएट हो चुके होंगे एंड ऑफ अगस्त में। नेक्स्ट ईयर आ गया मतलब क्या? नेक्स्ट ईयर आ गया मतलब फ्यूचर, फ्यूचर। तो हमने यहाँ पर विल के साथ हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म यूज किया है और ये स्ट्रक्चर हमेशा फॉलो किया जाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। सिंपल सी बात है। यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फ्यूचर परफेक्ट में क्या यूज करते हो? विल हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, शैल हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या करते हो? विल बी प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है? विल हैव, शैल हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट में क्या होता है? विल प्लस वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म, शैल हैव प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस फर्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट, द सेंटेंस विल अटेंड टू द वेडिंग टुनाइट। हम आज रात में वेडिंग अटेंड करेंगे। तो यहाँ देखो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है तो मतलब ये जो सेंटेंस होगा ये हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनिट में। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है आपका। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए 20th पर आ जाते हैं। He has not called me yet, उसने मुझे अभी तक नहीं बुलाया है। ये जो yet है ना ये आपका एडवर्ब ऑफ टाइम है और ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम yet आप देख रहे हो ये हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट नेगेटिव सेंटेंस में यूज किया जाता है। कई बार एग्जाम्स में पूछा, इस बात को जरूर आपको ध्यान में रखना होगा। yet आपका है एडवर्ब ऑफ टाइम। It is always used in present perfect negative sentence. So आपने देखा he has not called me, उसने मुझे अभी तक नहीं बुलाया है। सेंटेंस नेगेटिव है तो yet का यूज किया है। अब इस सेंटेंस में आपका जो टेंस है वो क्या है आपको पता है बहुत बेहतर कि हैज प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म आपका यूज होता है प्रेजेंट परफेक्ट में। सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ हैड होता तो पास्ट परफेक्ट हो जाता। नेक्स्ट, द चिल्ड्रन रैन डैश द रूम। बच्चे, ये चिल्ड्रन जो वर्ड आप देख रहे हो ना ये कई बार एग्जाम में पूछा है कि ये प्लूरल है या सिंगुलर, और कई बच्चे इसको सिंगुलर करके चले आते हैं। ये प्लूरल है। चाइल्ड सिंगुलर होता है, चिल्ड्रन प्लूरल होता है, इस बात का ध्यान रखना है आपको। रैन आपका क्या है? वर्ब से सेकेंड फॉर्म है। रन क्या है आपका? फर्स्ट और थर्ड फॉर्म होता है। RUN फर्स्ट होता है और थर्ड भी होता है, बट रैन आपका सेकेंड फॉर्म होता है। तो बच्चे गए रूम में, इनटू, ऑनटू, बिसाइड्स या एट। एट हम तब यूज करें, देखो एट हमेशा फिक्स प्लेस के लिए होता है। फिक्स प्लेस की बात करें तो एट का यूज करेंगे। बिसाइड्स का मतलब होता है, देखो बिसाइड और बिसाइड्स दो वर्ड होते हैं। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, एडिशनल की बात अगर हम करें तो बिसाइड्स करेंगे। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, साइड, और बिसाइड्स का मतलब क्या होता है? अतिरिक्त। तो यहाँ अतिरिक्त की बात नहीं होगी। ऑन टू कब करते हैं? जब कोई चीज किसी चीज के ऊपर हो और वो सरफेस को टच करे, करते हुए वो मूवमेंट भी करे, तब हम ऑन टू का यूज करते हैं। यहाँ आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा इनटू। ठीक है, इतनी बात। नेक्स्ट, बच्चे अंदर गए और वहां पर मूवमेंट हो रहा है, कुछ गति हो रही है, तब हम इनटू का यूज करते हैं।
ही वॉज एस्टोनिस्ड डैश हिज फेलियर। एस्टोनिश का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना। वो अपने फेलियर पर क्या हो गया, एस्टोनिश हो गया। एस्टोनिश, सरप्राइज्ड, लाफ, ये 3 वर्ड्स एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। एस्टोनिश, लाफ और सरप्राइज्ड, इन तीनों के साथ फिक्स प्रेपोजिशन क्या है, एट है, तीनों के साथ में। तो यहां आपका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा एट। फिक्स प्रेपोजिशन पढ़ना बहुत जरूरी है, एग्जाम में यही पूछा जाता है बार बार। नेक्स्ट, डोंट गो डैश द विंड, यू विल फेस द म्यूजिक लेटर। म्यूजिक, फेस द म्यूजिक लेटर का मतलब ये नहीं है कि गाना सुनोगे, नहीं, बिल्कुल नहीं। फेस द म्यूजिक का मतलब यहां पर है कि अगर आप जाते हो धूप में तो आपको उसका कॉन्सिक्वेंस आपको क्या करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। आपका जो रिजल्ट आएगा वो आपको फेस करना पड़ेगा। स्टडी अदरवाइज यू विल फेस द म्यूजिक, पढ़ लो नहीं तो तुम्हें बाद में कॉन्सिक्वेंस पढ़ना, फेस करना पड़ जाएगा। सो डोंट गो इन द विंड, विद द विंड, अबाउट द विंड या बिटवीन द विंड। तो बिटवीन तो आप दो लोगों के बीच में यूज करते हो। यहां पर आ जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन फर्स्ट, डोंट गो विद द विंड, यू विल फेस द म्यूजिक लेटर। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट यस, क्वेश्चन नंबर आ गया 24 पर। इट इज नॉट इजी टू डिस्टिंग्विश अ लॉयल फ्रेंड डैश अ फ्लैटरर। फ्लैटरर वो होते हैं ना जो आपको मैनिपुलेट करते हैं बार बार। सो फॉर्म अमंग, बिटवीन या एंड क्या होगा, इट इज नॉट इजी मतलब ये आसान नहीं है डिस्टिंग्विश करना, पहचान पाना। अ लॉयल फ्रेंड, एक लॉयल फ्रेंड को, डैश अ फ्लैटरर, एक फ्लैटरर से। तो यहाँ फ्रॉम होगा, अमंग होगा, बिटवीन होगा या एंड होगा। अब देखो एंड नहीं करोगे क्योंकि एंड होता है दो सेम सेंटेंसेस, दो सेम वर्ड्स को कनेक्ट करने के लिए। बिटवीन हम केवल दो के बीच में जब बात करें हम तब करते हैं। तो हमने कहा कि अ लॉयल फ्रेंड और अ फ्लैटरर में, तो हमने यहाँ दो की ही बात की क्योंकि आ, जब भी हम सिंगुलर आर्टिकल एक ऐड कर दिए आ, तो उसके साथ में एक सिंगुलर नाउन भी आ गया है। तो दो फ्रेंड्स हैं और दोनों में ये डिसाइड कर पाना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन फ्लैटरर है और कौन लॉयल है। यहाँ हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अमंग तब होता है ना जब यहाँ फ्रेंड्स होता, यहाँ फ्लैटरर्स होता, तो बहुतों के बीच में हम अमंग का यूज करेंगे। भैया हमने दो का ही यूज किया है, एक तो लॉयल का और एक फ्लैटरर का, तो सिंपल है, हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट, He is tired dash this life, वो थक चुका है इस लाइफ से, और ये थक चुका है तो टायर्ड के लिए क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा, ऑफ। ये ऑफ आप यूज करते हो सेपरेशन के केस में। ठीक है, नेक्स्ट, विवेक हैज a strong resemblance dash his grandfather। विवेक जो है उसका जो रिजेंबल करता है, किससे करता है, अपने ग्रैंडफादर से करता है। तो यहां पर रिजेंबल्स के लिए आप क्या यूज करोगे, टू का यूज करोगे, टू प्रेपोजिशन का। ठीक है, नेक्स्ट, अदर मेजर्स टू इंप्रूव फूड क्वालिटी आर रोपिंग डैश ब्रांडेड फूड प्रोवाइडर्स। अदर मेजर टू इंप्रूव मतलब और एक तरीका है फूड क्वालिटी को इंप्रूव करने का, आर रोपिंग डैश द ब्रांडेड फूड प्रोवाइडर्स। चलिए, तो यहां बताइए क्या करेंगे, ऐड करेंगे, फॉर करेंगे, फ्रॉम करेंगे या इन करेंगे। ठीक है, इन ब्रांडेड नहीं होगा बिल्कुल भी, मतलब आप क्या कर दीजिए, इन ब्रांडेड फूड प्रोवाइडर्स नहीं। एक सेकेंड, एक बार चेक करने दीजिए, आई थिंक कुछ एरर हो रहा है। अगर हमें क्या करना है, फूड क्वालिटी को मेजर करना है तो एक बेहतर तरीका है रोपिंग इन करना। ठीक है, ये मैंने प्रपोजिशन वो फ्रेजल वर्ब देखा नहीं, रोपिंग इन करना है जरूरी, क्योंकि रोपिंग इन करने के बाद से जो ब्रांडेड फूड प्रोवाइडर्स होंगे वो सामने आ जाएंगे। रोपिंग इन का मतलब होता है कि कटना छाटना, कटाई छटाई करना, कि कौन ज्यादा है, किसके फूड की क्वालिटी कैसी है, ये सारे काम करना। ठीक है, तो यहाँ इन हो जाएगा। नेक्स्ट, वी शुड नॉट कंप्रोमाइज एज सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। कंप्रोमाइज के साथ फिक्स प्रपोजिशन आता है विद, हमें अपने सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के साथ में कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। Select the word that fills in the blank correctly. My grandfather will come here dash a week. अगर हम कोई घटना हो रही है और उसके किसी समय में होने की बात कर रहे हैं, अगर कोई एक्शन होगा जो एक लिमिटेड समय के अंदर ही होने वाला है, तब हम यूज करते हैं विद इन का। तो यहां आपका देखो विद अ वीक नहीं होगा, विद इन अ वीक हो जाएगा आपका, एट नहीं होगा। जब फिक्स टाइम की बात करें, भाई मंडे को ही आ रहे, मंडे इस समय ही आएंगे, तो एट हो जाएगा। बिफोर भी नहीं होगा, तो यहाँ करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका विद इन।
द सेल विल लास्ट डैश 7 days ओनली। ये जो सेल है जो लगा हुआ है ये केवल कितने दिन रुकेगा? 7 दिन के लिए ही रुकेगा। तो 7 दिन क्या है? ये 7 दिन है आपका पीरियड ऑफ टाइम, समय है। तो अगर ये समय है तो आप ड्यूरिंग नहीं करोगे, ये ऑन भी नहीं होगा, डेज के साथ में इन भी नहीं होगा, फॉर हो जाएगा। फॉर एंड सिंस का रूल पढ़ा होगा आपने। डैश टीचर्स प्रेफर्स अ क्लास दैट इज फेयरली कंसिस्टेंट इन हैविंग pupil ऑफ द सेम लेवल। ऐसे क्लास में टीचर्स को प्रेफर करते हैं, सारे जो जो टीचर्स होते हैं प्रेफर करते हैं ऐसे क्लास में पढ़ाना जहां पर जो प्यूपल होते हैं वो सेम एज के होते हैं, सेम लेवल के होते हैं। सो एवरी प्यूपल, मोस्ट टीचर्स हो जाएगा, एवरी टीचर नहीं, मोस्ट मतलब सर्वाधिक जो अध्यापक होते हैं। मच्चू पिच्चू इज द साइट आई सॉ इन पेरू। तो यहां पर आप करोगे, देखो सबसे अच्छा जो साइट अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हमने मच्चू पिच्चू को बताया है पेरू में सबसे बेहतर एक जगह बता दी है। तो जब हम बहुत सारी जगहों में किसी एक को बेहतर बताते हैं तब हम यूज करते हैं मोस्ट अमेजिंग का, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री है ना। नेक्स्ट, शी बिगेन टू टेल देम डैश अबाउट हर लाइफ इन महाराष्ट्र, पर्टिकुलरली इन नेवी मुंबई। शी बिगेन टू टेल देम अबाउट, अब अगर उसने कुछ बताया उनको अपने महाराष्ट्र के, अपने लाइफ स्टाइल के बारे में, नेवी मुंबई के बारे में, तो कुछ तो उसने बताया होगा। देखो ये जो फ्यू है ना, ये फ्यू हम यूज करते हैं नंबर के केस में। जब कभी नंबर की बात होती है, फ्यू आपका यूज करते हो आप हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन का यूज करते हो। फ्यू के साथ में, फ्यू के साथ में प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है। लिटिल के साथ में सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन आता है। ये जो लिटिल है ये नेगेटिव होता है, आ लिटिल यहाँ पर होना चाहिए। आ लिटिल का मतलब होता है समथिंग, और उसने कुछ भी जो बताया अपनी लाइफ के बारे में महाराष्ट्र के, उसमें ये जो लाइफ के बारे में ये जो उसने डिस्क्रिप्शन दिया है ये अनकाउंटेबल है, तो लिटिल का यूज करोगे, है ना। तो यहाँ हो जाएगा आ लिटिल आपका आंसर। नेक्स्ट, in the rainy season there are many dash caterpillars in the garden। रेनी सीजन में बहुत सारे कैटरपिलर्स होते हैं गार्डन में। तो यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा? देखो सबसे पहले हम करते क्या है, सबसे पहले हम यूज करते हैं साइज। एडजेक्टिव में सीक्वेंस होता है साइज, कलर, है ना, कलर, और फिर हम यूज करते हैं मटेरियल। तो आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि जब एडजेक्टिव की बात होती है तब हम सबसे पहले साइज, देन कलर, देन मटेरियल का यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, he crossed the road broken bridge dash warning। क्या होना चाहिए? in spite of, on, about। तो ये जो in spite of है इसका मतलब होता है despite, यानी के बावजूद। तो उसने रोड को क्रॉस किया, बताने के बावजूद भी रोड को क्रॉस किया, तो ये जो in spite of है ये रॉन्ग है। यहाँ on about नहीं होगा, यहाँ आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, मतलब बताने के बावजूद भी उसने रोड को क्या कर लिया, क्रॉस कर लिया। तो 35 क्वेश्चंस आज के रिकॉर्डेड सेशन में आपको मिल गया है। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के सेशन को एंड करते हैं यहीं पर, और एक मैक्सिमम शेयर करिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। जब वीडियोस पे लाइक, शेयर एंड व्यूज रहेंगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा पढ़ाना। आज के सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर गाइस।